नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। और आज की वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का छठवां सवाल, जो कि आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का। इससे पहले हम इसके 5 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर शो होगा और हम अपनी बुक में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। उसने कहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और आगे कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें वर्तमान आयु जैकब और उसके पुत्र की तो पता नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है। अब दोस्तों, क्वेश्चन में उसने कहा, क्या कहा, 5 वर्ष बाद। अब दोस्तों, एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, जब भी आपको क्वेश्चन में बाद लिख के आए, क्या लिख के आए, बाद लिख के आए, तो आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। हमेशा आप प्लस का साइन का यूज करेंगे जब भी आपको क्वेश्चन में बाद लिख के आए। और आपको पहले लिख के आए या पूर्व लिख के आए तो आप माइनस का प्रयोग करेंगे। बाद या पश्चात लिख के आए तो आप प्लस का साइन लगाएंगे। पूर्व या पहले लिख के आए तो माइनस का यूज लगाएंगे। यदि आपने ये बात समझ ली तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आयु वाला। तो दोस्तों, आज का सवाल हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसने क्या कहा, तो सबसे पहले हम प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त लिखेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त से। अब दोस्तों, उसने क्वेश्चन में कहा हमसे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो दोस्तों, 5 वर्ष बाद के लिए प्लस का साइन लगाएंगे तो x + 5। जैसे दोस्तों, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे जैकब की अभी वर्तमान आयु मान के चलिएगा 15 वर्ष है। अब उसने कहा 5 वर्ष बाद, तो 15 में आप 5 जोड़ेंगे तो अभी तो 20 होगा 5 वर्ष बाद। इसी प्रकार अभी उसकी आयु x है और यदि मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी। अब जब दोस्तों 5 वर्ष बाद जैकब बढ़ रहे हैं 5 साल, तो यहाँ पर बराबर में हम करेंगे, यदि जैकब 5 वर्ष बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उनके पुत्र जो कि हैं बाई, वो भी तो 5 वर्ष बढ़ेंगे। तो यहाँ पर x + 5 यहाँ पर होगा तो बराबर में यहाँ भी तो y + 5 होगा। यहाँ इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जैकब 5 वर्ष बाद हैं तो उसका पुत्र भी 5 वर्ष बाद होगा। अब दोस्तों, उसमें आगे क्या कहा गया है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में पिताजी हैं उसके और बच्चा है, तो दोस्तों यहाँ पर उसका पुत्र छोटा है। तो जब भी आपको जो भी छोटा हो क्वेश्चन में, उसके साथ जितना गुना होता है उसी को हम जोड़ देते हैं या गुणा कर देते हैं। तो उसने क्या कहा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर उसका पुत्र छोटा है तो हम क्या करेंगे, पुत्र में उसके 3 का गुणा कर देंगे ताकि एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ पर हम x + 5 एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमने लिख दिया x + 5। अब बराबर दोस्तों, अब इस 3 का गुणा पूरे कोष्टक में करेंगे तो पहले 3 का बाई में करेंगे तो यहाँ पर 3y हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 15। अब दोस्तों, यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो x माइनस का 3y हो जाएगा, क्योंकि हम प्लस के 3y को इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। बराबर दोस्तों, यहाँ पर 15 पहले से थे तो यहीं पर रहेंगे 15। अब दोस्तों, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि इस तरफ प्लस का था। अब दोस्तों, x - 3y हो जाएगा यहाँ पर x - 3y और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि प्लस की 15 में से माइनस का 5 घटाया तो प्लस का 10 बचा। और यहाँ पर हमने एक समीकरण बना दिया जो कि हमारा समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये यहाँ पर फर्स्ट शर्त से किया हमने। अब दोस्तों, पहली शर्त दी है क्वेश्चन में तो दूसरी भी तो देगी होगी यहाँ पर, इसलिए हम लिखेंगे सेकंड शर्त से। तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी सेकंड शर्त से। अब दोस्तों, सेकंड शर्त भी हम पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, सेकंड शर्त में उसने कहा, क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व जैकब। अब दोस्तों, पूर्व की बात हो रही, तो हमने अभी आपको बताया था पूर्व आएगा तो माइनस लगाएंगे। अब उसने क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व जैकब, तो जैकब क्या हो जाएंगे, x - 5 हो जाएंगे जैकब। और इसी प्रकार उनके पुत्र भी क्या हो जाएंगे, y - 5। अब दोस्तों, यहाँ पर आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो उसने कहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। यहाँ पर पिताजी हैं, यहाँ पर पुत्र है, तो पुत्र छोटा है तो इसमें 7 का गुणा करेंगे।
यहाँ पर करेंगे 7 का गुणा। फिर से समझते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो भी लोग छोटे होते हैं उसी के साथ गुनी हुए गुना हो उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर पिताजी इसके बड़े हैं और बच्चा छोटा है पुत्र, तो यहाँ पर पुत्र के साथ 7 का गुणा कर दिया। और इसको हम यहाँ पर कोष्टक में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 का पूरे कोष्टक में गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x-5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7y माइनस का हो जाएगा 35, क्योंकि इसका पूरे कोष्टक में हमने गुणा किया। इसके बाद दोस्तों इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x-7y बराबर, यहाँ पर दोस्तों माइनस का 35 पहले से था और यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 35 तो यहाँ पर था, क्योंकि 7y को हमने पक्षांतर किया। यहाँ पर माइनस का 5 है, इस और प्लस का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोस्तों x-7y हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर x-7y। अब दोस्तों बराबर का साइन लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों माइनस का 35 है, प्लस का 5 है। अब दोस्तों माइनस का 35 में से हम प्लस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 13 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। और इसको बना देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ पर हमें एक समीकरण यहाँ पर भी मिल चुका है, यहाँ पर भी एक समीकरण मिल चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, बाई का मान निकलेगा और हमारा सवाल सॉल्व होने लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है हमारा x-3y बराबर 10, x-3y बराबर 10। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का 3y है, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 + 3y, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3y। और इसको बना देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 3 भी बन चुका है। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे x का मान, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण नंबर 2 है, यहाँ पर x है तो x की जगह हम x नहीं रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 10 + 3y रखेंगे। तो यहाँ पर रख दिया हमने 10 + 3y। यहाँ पर माइनस का 7y है तो हमने लिख दिया माइनस का 7y, और बराबर में दिया हुआ है माइनस का 30। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का 7y में से हम क्या घटाएंगे, प्लस का 3y घटाएंगे। माइनस का 7y में से प्लस का 3y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा। और यहाँ पर तो हम क्या लिख देंगे, माइनस का 4y हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर तो माइनस का 30 है, और दोस्तों यहाँ पर प्लस का 10 इस ओर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। अब दोस्तों माइनस का 10 हो गया तो यहाँ पर माइनस का 4y रहेगा। और बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का 30 और माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 40। इसके बाद दोस्तों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिला, 4y बराबर हमको मिला 40। और y बराबर क्या मिला दोस्तों, 40/4। अब 40/4 इसलिए हो गया क्योंकि 4 गुणा कर रहे थे, यहाँ भाग करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा, 40/10। हम 40/4 दिया तो y बराबर हमका हो गया 10। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 4 से 40 को काटा तो 10 मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें y बराबर 10 प्राप्त हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 3 ये है, x बराबर हमें क्या दिया गया है, समीकरण नंबर 10 10 + 3। अब दोस्तों हम यहाँ पर y नहीं लिखेंगे, y का मान हमको 10 दिया हुआ है जो कि हमने लिख दिया। इसके बाद दोस्तों x हमारा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 10 भी इसी प्रकार रहेंगे प्लस। अब 10 का गुणा जब हम 3 में करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 40। अब दोस्तों 40 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x बराबर हम लिखेंगे, हम 40 और 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 × 30 होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 30, क्योंकि 10 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 40। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों ही x बराबर और y बराबर प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों हमने x किसे माना था, x हमने जैकब को माना था। तो हम लोग लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु
दोस्तों हमने क्या लिख दिया, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी तथा दस वर्ष होगी। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे उनकी वर्तमान आयु पूछ गई थी, उनकी मतलब जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। अब दोस्तों हमने थ्योरी से बचने के लिए प्रश्नानुसार का लिखा और फर्स्ट शर्त में उसने क्या कहा था कि 5 वर्ष बाद जैकब, तो हमने किया था x+5। जब हमने जैकब में x+5 किया तो उसके पुत्र में भी y+5 हो गया। अब यहाँ पर 3 गुना हो रहा था तो हमने 3 का गुणा करके एक समीकरण यहाँ से प्राप्त किया। इसी प्रकार यहाँ किया तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोस्तों हमने समीकरण 1 लिया और उससे सॉल्व करके समीकरण 3 बनाया। अब दोस्तों इस x का मान हमने समीकरण 2 में रखा जहाँ से हमें y बराबर 10 प्राप्त हुआ और इस y का मान जब हमने समीकरण 2 में रखा तो हमें x बराबर 40 प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या लिख दिया, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से समाप्त होता है और दोस्तों यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करें। दोस्तों इसके बाद हम प्रश्नावली 3.4 चालू करेंगे। यदि दोस्तों आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।